विचार करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या किया मैंने ये सब, फिर होश में आ जाना चाहिए। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामना। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। सुंदर साथ जी, राज्य की ही प्रेरणा है, राज्य की ही आज्ञा है। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे परम वंदनीय प्रातस्मरणीय आचार्य महाराज श्री के चरणों में हम सभी श्रद्धा से, प्रेम से आइए पहले प्रणाम करते हैं। आइए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चलते हैं श्री मुखवाणी चर्चा की ओर। आइए प्रारंभ करते हैं। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो, चित्त दे साथ को ले आप में समायो, अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, ब्रजरास जागनी में ये जो खेल खिलायो। श्री जी इन चौपाइयों के द्वारा हम सभी ब्रह्मात्माओं को अपने उद्देश्य की ओर जाने की बात करते हैं। सद्गुरु महाराज हमारे भीतर से ही हमको जगाना चाहते हैं। बुद्धि से जगो, मन से जगो, तभी आप परमात्मा को झांकने लगते हो। कहते हैं धन धन ये दिन हमारे लिए धन्यता का दिन है, कृतकृत्यता का दिन है, क्योंकि यहाँ पर श्री मुखवाणी द्वारा हम जग सकते हैं। इसलिए सुनो, अगर हम लोग परम धाम से आए हैं तो इन बातों को हमें खूब अच्छी तरह सुनना चाहिए। श्री जी कहते हैं अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो। लोगों के अंदर भ्रम है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, पता नहीं है। जब तक मानव को, सुंदर साथ जी श्री जी कहते हैं, असली रूप की जानकारी नहीं मिलती, जैसे अखंड है आत्मा और परमात्मा अखंड है, तब तक, जब तक हम इन दो चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में नव प्रभात नहीं आ सकता। हम इसी संसार में जकड़े रहेंगे। जब हम वाणी के शरण में जाते हैं तो हमारी जो सुमति बुद्धि है वो जग जाती है, और सुमति का, बुद्धि का सहारा मिलते ही हमारा कल्याण हो जाता है। सुंदर साज, इसीलिए श्री जी कहते हैं अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, यहाँ मुक्त होने के लिए खेल बनाया, यहाँ जगने के लिए खेल बनाया है। हम यहाँ आए हैं तो कहते हैं जो लो धोखा ना मिटे, है ना, तो लो ना छूटे बोझ। जब तक मन से अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक हम कर्म बंधन रूपी जंजीरों में जकड़े रहेंगे। सुंदर साथ जी, अब हमारे जीवन में तो सद्गुरु आ गए हैं, क्षीर नीर का भी स्पष्टीकरण हो गया है, तो हमारा उद्देश्य क्या होनी चाहिए? परमात्मा प्राप्ति हमारा उद्देश्य। सद्गुरु इसी बात को पुकारते हैं, और ये इन चौपाइयों का जो सार है, आवाज़ है, वो हमारे कान तक पहुँचे। कितनी गहरी बात! अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम बहरे कहलाएंगे। पीयू ने प्रकाश्यो पहले आयो जो अवसर। अगर जो सुनेंगे नहीं, बहरा है, और राज्य का नाम नहीं लेंगे तो हम गूंगे कहलाएंगे। तो बुद्धि और विवेक को परिमार्जन करने के लिए वाणी है। वाणी में बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। ये जो वाणी है ये आवाज़ है, उपदेश है, इसको अंदर उतारना चाहिए। सुंदर साथ जी, ये जो वाणी है ये साक्षात राज्य महाराज जी की वाणी है, और ये वाणी के द्वारा ही हम उस सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एकाग्र होंगे वाणी की ओर
और इसको आत्मा में उतारते हैं, फिर अंदर झांकेंगे, फिर असली रूप की जानकारी अपने आप हो जाएगी। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हम परमात्मा के लिए जिंदा है या माया के लिए जिंदा है, ये हमें ख्याल आ जाएगा। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो डूब गए, मर गए समझो। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब घर परिवार, पुत्र, स्त्री, संसार, इन सब के लायक तो हम बन गए हैं, है ना, लेकिन अभी तक परमात्मा के लायक नहीं बन पाए। सही बात है। इसीलिए श्री जी कहते हैं कि आप धनी के बनो, चिंता छोड़ो, फिक्र छोड़ो, सब धनी को दे दो, सब धनी को दे दो। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर श्री जी कहते हैं अखंड का याद कर। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, ये होना चाहिए। परमात्मा के नाम की, धनी के नाम की ध्वनि अंदर गूंज उठे। सुबह सुबह उठें, धनी के नाम भजन गुणगान करें, कितनी अच्छी बात है। ये कल्याण की बातें हैं। भजले नाम सवेरा, ऐसा कहते हैं भजन में। तो भजन का अभ्यास करो, नहीं तो फिर खेल में फंस जाओगे, संसार में फंस जाओगे। भजन से क्या होता है, जीवन मूल्यों का पता लगता है, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। पीयू ने प्रकाश से पहले आयो सो अवसर, इससे सुंदर अवसर मिला हुआ है। माता पिता भाई बंधु, ये पुत्र परिवार, पैसे धन दौलत मकान दुकान डिग्री कोई काम नहीं आने वाले हैं। अंतिम समय में तो यमपुरी जाना ही पड़ता है अगर हम भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। फिर वहाँ जाकर अनगिनत यातनाओं को हमें सहना पड़ता है। सुंदर साथ जी, भजन बिना सब नरक है। बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। कर्मों की गति टारी न टरे। जो कर्म फल है, कर्म जाल है, इसी में फंसकर तो जीव रोता है। तेत परिकर्मा कर्म सब छूटे, भजन से कर्म सब छूट जाते हैं। सुंदर साथ जी, तो जीवन गौरव को देखें, कहाँ कल्याण है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, सुमार्ग या सत्संग या असत्संग। तो हमें सत्संग के मार्ग पर, सुमार्ग पर, सत मार्ग पर चलना चाहिए। सुंदर साथ जी, तो श्री जी कहते हैं ये सारी दुनिया भ्रम की बाजी है। झूठी जिमी में बैठाए के देखा है सुख अपार। संसार तो भ्रम पैदा करने वाला, यहाँ बैठे हैं हम, भ्रम की बाजी, ज्यों खेलत कबूतर, ऐसा लिखा है। जैसे इंद्रजाल, जादू का खेल, भ्रम पैदा करने वाला इंद्रजाल ये संसार है। तो कौन देवे सुख दूजा, यहां तो हम सब नाच रहे हैं, कोई सुखी नहीं, नाच रहे हैं सिर्फ। जैसे कबूतर जो खेल के, कबूतर जो जादू के कबूतर होते हैं। सुंदर साथ जी, जादूगर को कबूतर कैसे जानते हैं, ऐसे ही खेल के लोग परमात्मा को नहीं जान सकते। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुता इत, बीत बीद धनिय जगाया, अजो न घर सुजत। क्या कहा, ये जो जीव है ये अंधा है, अभागी है। कारण क्या है कहने का, अब जगाया जा रहा है, अखंड में याद देने खेल बनाया गया, अवसर दिया गया, फिर भी नहीं जगता, इसलिए अंधा कहा। परमात्मा की घर की पहचान कराई जा रही है और फिर भी ये जीव भटक रहा है, इसलिए अंध और अभागी हो गया, नहीं चेतता, सो रहे हैं सब माया में हम। ये वाणी जगाने के लिए है। धाम श्याम श्यामा जी साथ नकशिक रहे भराई, जीव के अंदर भर जाए ये सब। आत्मा की पहचान कराई जा रही है, धनी की पहचान कराई जा रही है, लेकिन हम भटक रहे। देखिए क्या दशा है। मनुष्य योनि के लिए सब तरसते हैं और इस मनुष्य जीवन से हमें अपना कल्याण करना चाहिए, भटकना चाहिए, लेकिन लाभ नहीं उठा रहे हैं तो फिर बेकार है जिंदगी। श्री जी कड़ाई से कह रहे हैं, एक बेर भूले आदमी ताय और बेर आवे बुद्ध, ये चोटा सैया सिरेती तो भी ना हुई तुम्हें शुद्ध। कितना सुंदर समझाया है। अगर एक एक चौपाई पर मनन करेंगे तो निर्विषी काया करे, माया दूर हो जाए। मनुष्य अपनी गलती से बाहर निकल सकता है, गलती से तौबा कर लेता है अगर वाणी पढ़े तो, फिर ऐसा वो कभी नहीं करेगा जो अभी कर रहा है। सुंदर साथ जी,
तो अपनी भूल को हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ये श्री जी कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसा होता है। अपराध किया है, दोष किया है, तो बुद्धि को सुधारनी चाहिए ना सुंदर साथ जी। विचार करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या किया मैंने ये सब, फिर होश में आ जाना चाहिए। श्री जी सबको होश में लाने के लिए चेष्टा करते हैं और परमात्मा ने, धनी ने खुद ये तारतम्य ज्ञान रूपी उपहार हम सबके लिए भेज दिया है। धाम श्याम श्यामा जी साथ अंतस्करण निशान आए, ले आत्म को पहुंचाए। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं? विचार नहीं कर रहे हैं हम। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं कीर्तन में। चढ़ते चढ़ते रंग सेने बड़ियो प्रेम रसपूर। जिसके अंदर प्रेम आ जाए, दिल में राजश्यामा जी समा जाए, तो उनकी भाग की तो क्या बात करें। जो वाणी के वचनों पर जीवन को चलाते हैं, जो धनी को खूब याद करते हैं, बस मन में, चित्त में, हृदय में खूब धनी को बिठाकर उनकी याद करते हैं, तो समझ लो उनकी भाग्य खुल गया। बोलो प्राणनाथ। धन धन कदम धन ये दिल, जो असल हक का निस्बत। फिर बाद में श्री जी कहते हैं छूटे सब बंधन। फिर कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, छूटे सब बंधन, कोई बिगाड़ नहीं सकता। महाराजा छत्रसाल की बात आप सबको पता है, कल उनका मिलाप हुआ था वितक कथा में। कैसे वो चरणों में बलिहारी जा चुके हैं, कैसे बलिहारी गए। उनकी बलिहारी का, श्रद्धा का, विश्वास का हमें मनन करना चाहिए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। यही टिका यही पावड़ा, यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के वचन पर छत्ता बली बली जाए। ऐसी बात है ये समर्पण के। श्री बाईजू महारानी है ना, महामती प्राणनाथ जी, दोनों को एक भव्य दिव्य नूरी सिंहासन पर छत्रसाल जी ने चोपड़ा मंदिर पर आसीन करवाया, सिंहासन पर चोपड़ा मंदिर में। फिर तब ये छत्रसाल जी क्या कहते हैं हमारे, यही टिका यही पावड़ा यही निछावर आए, ऐसा कहते हैं। और सर्वस्व अपने राजपाट धन दौलत सब दान करते हैं राज्य के, श्री जी के चरणों में। बार बार श्री प्राणनाथ जी के चरणों में बलिहारी होते हैं। और मानव जीवन छत्रसाल जी कहते हैं सफल बनाया मैंने। छत्रसाल जी महाराज की तरह हमें भी हृदय में परमात्मा को भरना चाहिए सुंदर साथ जी। तब छूटे सब बंधन ने। ये मानव तन मिलना, ये तो सौभाग्य की बात है और यही कार्य करने के लिए मिली हुई है। तो एक एक क्षण इतना कीमती है, इतना कीमती है, क्योंकि मुश्किल से ये शरीर प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के करोड़ों पुण्य उदय हो जाते हैं, तब मनुष्य की योनि मिलती है। अगर इसको बिगाड़ देंगे तो अनमोल मानव तन, देवता भी तरसते हैं, इसको बिगाड़ देंगे तो क्या होगा हालत, है ना। देवता भी कहते हैं हाथ जोड़ के क्यू में लाइन में खड़े हैं कि हमें मानव तन दे दो, हम भजन कर सकें। करोड़ों वैकुंठ का सुख मनुष्य ये देह प्राप्त करने में है। करोड़ों वैकुंठ सुंदर साथ जी, यह तन प्राप्त करने में करोड़ों वैकुंठ का सुख है। कारण अन्य योनियों में और देव योनि में वहाँ भोग सकते हैं इंद्रिय सुख, लेकिन भजन नहीं कर सकते। वहाँ भोग सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। इसीलिए वाणी में कहा, कई कोट राज वैकुंठ के ना आवे इतके खिन समान। कीर्तन में सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान। बोलो प्राणनाथ। प्यारे सुंदर साथ जी, देवता लोग भी क्या कहते हैं कि मनुष्य बनने के लिए, वैकुंठ राज्य देने के लिए तैयार है। बोलो मनुष्य बन जाए बस वैकुंठ दे देंगे। तो समझदार होंगे हम तो कितनी अच्छी बात। तो जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। समझदार होंगे तो बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है सुंदर साथ जी। हाँ, अब इसे राज्य के चरणों में धनी के भजन में लगा देंगे तो छूटे सब बंधन ने। जिसने भी राधे श्याम को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया। आज इतना ही सुंदर साथ जी, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।